हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जो है टॉपिक है प्रमुख संस्थाएं एवं प्रमुख संगठन। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में हमेशा देखने को मिलते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस जो है हर एग्जाम्स में जो है ये पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ज़रूर से ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ का महत्वपूर्ण है। ये सभी जो है क्वेश्चंस जो है सभी कोई भी आप एग्जाम्स देते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से जो है पढ़ेंगे इसको टॉपिक को। ठीक है, कौन सी संस्था किस वर्ष हुई थी और उसके बाद अगली जो है संस्था किस वर्ष हुई थी, तो बिल्कुल क्रमबद्ध है, याद करना आसान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोलकाता जो है मदरसा संस्था जो कि 1781 में जो है स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना जो है किसने की थी? तो देखिए, कोलकाता मदरसा संस्था की जो है स्थापना की थी, इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग ने। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने जो है कोलकाता मदरसा संस्था की स्थापना की थी। अच्छा, वारेन हेस्टिंग के बारे में जो है वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा, भारत के नहीं, ये बंगाल के पहले गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आपको याद रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784, बिल्कुल टाइम पीरियड याद कर लेना इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, जिस क्वेश्चंस में महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस जो है महत्वपूर्ण है और इस चीज़ को जो है ये फैक्ट याद कर लीजिएगा, तो उसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 में स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए, इसका सही आंसर है विलियम जोन्स ने जो है इसकी स्थापना की थी। बिल्कुल याद कर लीजिए इस क्वेश्चंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृत कॉलेज जो है 1792 में स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो संस्कृत कॉलेज की जो है स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। ध्यान रखिएगा, जोनाथन डंकन ने जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आत्मीय सभा जो कि 1814 में जो है स्थापित की गई थी, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो है संगठन की जो है संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा जो है 1814 में संगठन बना था, इसके संस्थापक थे। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1814 में। चलिए, राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जो है कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक या आधुनिक भारत का पिता या प्रथम जो है आधुनिक पुरुष कहा जाता है। अक्सर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय जो है पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं, या आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं, या आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राजा राम मोहन राय में जो राजा की उपाधि जो है ये किसने दी थी? तो ये उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय ने जो है ये उपाधि दी थी। ठीक है, उसके बाद जो है राजा राम मोहन राय की जो है समाधि कहाँ पर स्थित है? तो वो ब्रिस्टल जो है इंग्लैंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इनकी समाधि भारत के बाहर स्थित है, राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलकाता में जो है हिंदू कॉलेज, याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज की जो है संस्थापक जो है कौन थे? तो ये मतलब कॉलेज कहाँ है? पहली बात तो कॉलेज है कोलकाता में, एग्जाम में पूछा गया है। और हिंदू कॉलेज जो है 1817 में जो है संस्था बनी थी। तो ये कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय, और या फिर ये दो में से कोई भी एक आंसर होगा, या तो डेविड हेयर का नाम आएगा या फिर जो है राजा राम मोहन राय का नाम आएगा। ठीक है, तो दोनों नाम बिल्कुल याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरुण बंगाल आंदोलन जो कि 1826 में जो है स्थापना हुई थी, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो तरुण बंगाल आंदोलन के जो है संस्थापक थे हेनरी विवियन जो है डेरोजियो। ध्यान रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है ब्रह्म समाज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल टाइम याद रखिएगा, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में की गई थी। और इसकी स्थापना जो है किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज की जो है स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, अच्छा, ब्रह्म समाज के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो उद्देश्य था, जो एग्जाम में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्म समाज का जो है उद्देश्य एकेश्वरवाद की जो है शिक्षा देना था। हिंदू धर्म में जो
कुरीतियाँ मौजूद थी उनको जो है ख़त्म करना इसका जो है प्रमुख जो है लक्ष्य था। रूढ़िवादिता को जो है लक्ष्य को जो है समाप्त करना, हिंदू धर्म को जो है रूढ़ि मुक्त जो है बनाना था। जैसे पर्दाएं प्रथा थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, वर्ण व्यवस्था थी, ऐसी जो है कुरीतियाँ जो थी उनका विरोध करती थी ये संस्था। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। धर्म सभा जो कि 1830 में स्थापित की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे? तो जो धर्म सभा है इसकी स्थापना की थी, इसका सही आंसर है राधाकांत देव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी के जो है संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा 1838 में जो है ये लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो जिसकी संस्थापक थे द्वारकानाथ जो है टैगोर थे। ध्यान रखिएगा, द्वारकानाथ टैगोर जो है इस संस्था के संस्थापक है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तत्वबोधिनी जो है सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? जो संस्था खुली थी 1839 में, और ये जो है संस्था के संस्थापक हैं। इसका सही आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर बी है, देवेंद्रनाथ टैगोर। इस सभा की जो है स्थापना जो है जो कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। किस स्थान पे? जोरा सांकी जो है स्थान नामक स्थान पे की गई थी। इसके बाद जो है जब देवेंद्रनाथ टैगोर जो है मतलब इनकी मृत्यु के बाद जो है इस जो है संस्था को केशव चंद्र जो है सेन ने संभाला था। ध्यान रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर अब अगर ऑप्शन ना हो तो केशव चंद्र सेन ही ऑप्शन होगा। तो दोनों ऑप्शंस को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमहंस मंडली जो है, इस मंडली जो है 1849 में जो है ये संस्था बनी थी, और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो परमहंस मंडली की जो है शुरुआत की थी। इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है आत्माराम पांडुरंग। ध्यान रखिएगा, परमहंस मंडली नामक जो है संस्था की शुरुआत आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधवा पुनर्विवाह सभा, अब याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह सभा 1850, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह से संबंधित जो है कई जो है संस्थाएं बनी थी, इसलिए आपको ध्यान से इस चीज़ को याद करना होगा। विधवा पुनर्विवाह जो है सभा 1850 में स्थापित की गई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो कि 1851 में हुआ था, इस संस्था की जो है स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना की थी राधाकांत देव या देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा, राधाकांत या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगत सभा 1860 में जो है बनी थी, और इस संगठन के जो है संस्थापक कौन थे? तो संगत सभा के जो है संस्थापक थे सैयद अहमद खां। ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद खां जो है इस संस्था के संस्थापक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, विधवा विवाह संघ 1861 में जो है नामक संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो विधवा विवाह संघ जो है 1861 में जो है संस्था बनी थी, इसकी शुरुआत जिसने की थी वो थे रानाडे। ध्यान रखिएगा, एमजी रानाडे या फिर जो है विष्णु शास्त्री पंडित, ये जो है इसकी इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राधा स्वामी जो है सत्संग जो कि 1861 में बनी थी। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, और ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इस जो है संस्था की जो है शुरुआत किसने की थी, ये हमें बताना है। तो स्वामी जो है शिव दयाल थे, इन्होंने जो है इस संस्था की शुरुआत की थी। ये क्वेश्चंस को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेद समाज जो था 1864 में, ये नामक जो है संस्था किसने बनाई थी? तो वेद समाज जो है 1864 में जो संस्था बनी थी, इस संस्था की जो शुरुआत की थी श्री धरालू नायडू ने की थी। वेद समाज जो है संस्था श्री धरालू नायडू ने जो है ये संस्था बनाई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवीन जो है ब्रह्म समाज जो कि 1866 में जो है ये संगठन बना था, नवीन ब्रह्म समाज, और इसकी जो है शुरुआत किसने की थी? तो ये नवीन जो है ये ब्रह्म समाज का ही जो है पार्ट था, जो कि आगे चल करके जो है ब्रह्म समाज का पार्ट टूट गया। ब्रह्म समाज टूट करके नवीन ब्रह्म समाज जो है एक नई संस्था बना दी गई थी, जिसकी शुरुआत की थी केशव चंद्र सेन ने। और उसके बाद जो है एक और संस्था सेम टू सेम बनी थी, आदि ब्रह्म समाज, जिसकी 1866 में जो है ये बनाई गई थी सेम।
ठीक है। इसकी शुरुआत की थी किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईस्ट इंडिया जो है एसोसिएशन जो कि 1866 में बनी थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये संस्था के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, ईस्ट इंडिया जो एसोसिएशन है ये संस्था बनी थी लंदन में। तो ये जो है संस्था बनी थी, ये लंदन में बनी थी, और ये जो है संस्था की शुरुआत की थी, किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी किसी भी रूप में इस क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रार्थना सभा जो कि 1867 में जो है स्थापित की गई थी, इस नामक जो है संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना सभा की शुरुआत की थी महादेव जो है गोविंद रानाडे या फिर आत्माराम पांडुरंग ने, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, महादेव गोविंद रानाडे को जो है ये पश्चिम भारत में जो है महादेव गोविंद रानाडे बहुत फेमस हैं, और इनको जो है सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि पश्चिम भारत का सुकरात भी कहते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिम भारत का जो है सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव जो है गोविंद रानाडे को जो है कहा जाता है। ठीक है, और पूना में जो है दक्कन एसोसिएशन सोसाइटी की जो है स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विधवा पुनर्विवाह को जो है प्रोत्साहित करने के लिए विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसकी फ्री पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, दार उल उलूम जो कि देवबंद के नाम से फेमस है, 1867 में जो है ये संस्था बनी थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो दार उल उलूम जो थी, ये संस्था की शुरुआत की थी मोहम्मद कासिम ननौतवी। ध्यान रखिएगा, ये संस्था की शुरुआत जो है मोहम्मद कासिम ननौतवी ने जो है इस संस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मोहम्मद कासिम ननौतवी, उसके साथ साथ जो है दूसरे का नाम है रशीद अहमद गंगोही। ये दोनों ननौतवी और गंगोही, इन दोनों को नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये देवबंद से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, यूपी SSC में जो है ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये इसलिए याद रखिएगा, ये इस्लामी मदरसा था, इसमें जो है मतलब इस इस्लामी मदरसा की स्थापना की थी इन्होंने। तो ये संस्था जो है परंपरागत जो है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के स्थान पर जो है अंग्रेजी भाषा के जो है शिक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय सुधार संघ 1870 में जो है ये संगठन बना था, इसके संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूना सार्वजनिक जो है सभा नामक संगठन के जो है संस्थापक कौन थे? तो पूना जो है सार्वजनिक सभा नामक संगठन के संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे जो है इसके संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यशोधक जो है समाज नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यशोधक समाज जो है 1873 में संस्था बनाई गई थी, और इसके संस्थापक थे, इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुले। ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले ने जो है ये सत्यशोधक समाज की संस्था की जो है स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज्योतिबा बाई फुले ने जो है, इनका पूरा नाम था ज्योतिबा बाई फुले, और इन्होंने जो है गुलामगिरी जो है नामक जो है पत्रिका को जो है मतलब एक तरीके से जो है पुस्तक जो की रचना की थी। गुलामगिरी की रचना अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चंस। ठीक है, इस संस्था ने जो है पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जो है कार्य किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सत्यशोधक समाज का जो है किस वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करता था? तो पिछड़े वर्गों के जो है उत्थान के लिए काम करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य समाज, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, इस जो है आर्य समाज जो की स्थापना 1875 में हुई थी, ये टाइम पीरियड बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो आर्य समाज की जो है इस संस्थान की जो है शुरुआत किसने की थी? तो ये सभी को इस संस्था की जो शुरुआत की थी दयानंद सरस्वती ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज उसको देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है, इन्होंने ही जो है आर्य समाज जो है संस्था की शुरुआत की थी, और इन्होंने जो है पुनः जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने जो है पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक,
इसका मूल उद्देश्य जो है प्राचीन जो है वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से जो है पुनः पुनर्स्थापित करना था। ठीक है। स्वराज शब्द का मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वराज शब्द का पहला प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने ही किया था। ध्यान रखिएगा, स्वराज शब्द का जो है पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। और स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो है बाल गंगाधर तिलक का जो स्टेटमेंट था। ठीक है। शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा आंदोलन जो है आर्य समाज द्वारा चलाए गए जो है प्रमुख आंदोलन थे। तो याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा जो है आंदोलन चलाए गए थे। ठीक है। शुद्धि आंदोलन में क्या होता था कि जो इस धर्म हिंदू धर्म को छोड़ के किसी अन्य धर्म को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, और उसके बाद जो है अगर वो उस धर्म को छोड़ करके पुनः जो है हिंदू धर्म में आना चाहता है तो उसी के माध्यम से जो है उसकी शुद्धि की जाती है, फिर जो है वो पुनः जो है हिंदू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल ने जो है अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में जो है आर्य समाज को, इस संस्था को जो है भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संस्था को जो है मतलब भारतीय अशांति का जन्मदाता माना जाता है, तो वो है आर्य समाज को। ठीक है। दयानंद सरस्वती को जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है, इसलिए ये पॉइंट बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये सभी फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से जो है याद कर लीजिए। इसके नोट्स भी आप बनाया करिए, जैसे नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम्स जो है जल्द से जल्द निकालना चाहते हैं, कम समय में निकालना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2-4 साल का टारगेट लेके अगर बैठे हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर चाहते हैं कि आप स्वयं जो है इसी वर्ष जो है आप एग्ज़ाम निकाल लें कोई भी, तो आप स्वयं के बहुत ही हल्के नोट्स ज़रूर बनाइए। पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ा करिए अच्छे से, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप जो है दोबारा उस टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ही आपका एक मूल लक्ष्य है, उसके अलावा और आपका तो कोई लक्ष्य है नहीं। तो पढ़ाई करिए, 2 से 3 बार उस टॉपिक को पढ़ लीजिए और देन उसके बाद जो है बहुत सारी जो है क्वेश्चंस जो है आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। आपको पता हो गया होगा कि ये क्वेश्चन मेरा कभी नहीं बोलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं, और जो कुछ क्वेश्चंस जो है कई बार जो है बच्चों आप लोगों को याद नहीं होते, हम सभी को ऐसा होता है। तो उस क्वेश्चंस के जो है नोट्स ज़रूर बना लीजिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप जल्द से जल्द एग्जाम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थियोसॉफिकल जो है सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फिर से। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि 1875 में जो है संस्था बनी थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो देखिए, इसकी शुरुआत की थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो शुरुआत जो है इंडिया के बाहर बनी थी, और इसका जो है शुरुआत की थी कर्नल आल्काट ने जो है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब फैक्ट्स देख लेते हैं। मैडम हेलेना ब्लावत्स्की जो कि रूस की थी, और ब्लावत्स्की जो है रूस की थी, और कर्नल जो है आल्टाक ने जो अमेरिका में जो है ये संस्था बनाई थी। याद रखिएगा, अमेरिका में। कहाँ पे बनी थी? अमेरिका में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। और इस संस्था ने जो है भारत में जो है कब मतलब शुरुआत करी थी? तो 1882 में शुरुआत की थी। याद रखिएगा, 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी भारत में। और इसकी जो है कहाँ पे हुई थी? आडियार मद्रास में जो है इसकी स्थापना की गई थी। मद्रास में जो है, कहाँ? मद्रास में, आडियार में। ठीक है। कर्नल आल्काट की मृत्यु के बाद जो है इस संस्था को चलाया था आयरिश महिला जो थी एनी बेसेंट। इन्होंने जो है इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सभी बिल्कुल रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मडन जो है एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 जो है नामक संस्था जो है किसकी शुरुआत की थी? इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत की थी सैयद अहमद खान ने। ध्यान रखिएगा, सैयद अहमद खान ने जो है इस संस्था की शुरुआत की थी। अच्छा, यही संस्था है जो आगे चल के जो है 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाएगी। तो याद रखिएगा, 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम जो है विश्वविद्यालय जो चल रहा है आज के समय में, वो पहले जो है 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन 1876 में जो है इस नामक संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन नामक जो है संस्था की शुरुआत की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्कन जो है एजुकेशन सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 नामक संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इस संस्था की शुरुआत की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे ने जो है दक्कन एसोसिएशन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक,
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1885 में बनाई गई थी, इस संस्था को जो है किसने स्थापित किया था? तो देखिए इसकी संस्था की जो है शुरुआत थी, इसके महासचिव थे, ध्यान रखिएगा महासचिव कह लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस संस्था के जो है महासचिव कौन थे, तो महासचिव थे A.O. ह्यूम ने, ध्यान रखिएगा इस संस्था को स्थापित किया था। अच्छा, इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने जो है इस बैठक की अध्यक्षता नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता की थी W.C. बनर्जी ने, ध्यान रखिएगा W.C. जो है बनर्जी ने जो है इस संस्था की जो है अध्यक्षता की थी, ठीक है। अच्छा, ये पहली जो है अधिवेशन जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये पहला अधिवेशन जो है मुंबई में जो है चलाया गया था, दूसरा जो है अधिवेशन कलकत्ता में, तीसरा जो है मद्रास में, चौथा जो है इलाहाबाद में। कांग्रेस से रिलेटेड जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड जो है मैं क्वेश्चंस जो है आपको एक साथ जो है सारे के सारे दे दूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि इससे क्वेश्चन और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो इस टॉपिक को मैं करा दूंगा जल्द ही, ठीक। देव समाज जो है 1887 नामक संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो देव समाज जो है नामक संस्था की शुरुआत की थी शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन 1897 जो है नामक संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की जो है शुरुआत की थी और ये याद रखिएगा 1897 में, ठीक है। और इस संस्था को जो है शुरुआत करी थी स्वामी विवेकानंद ने, ध्यान रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने। और ये स्वामी विवेकानंद जो है इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनकी याद में जो है रामकृष्ण मिशन की जो है नामक संस्था की शुरुआत की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के जो है स्मृति में जो है संस्था की शुरुआत की थी 1897 में, ध्यान रखिएगा 1897 बिल्कुल याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, अब इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। जो फैक्ट्स देता हूँ मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए बिल्कुल इनको भूलिएगा नहीं। स्वामी विवेकानंद जो नाम है, ये जो नरेंद्र दत्त का नाम जो स्वामी विवेकानंद में बदल गया था, ये किसने दिया था? तो ये खेतड़ी के जो है महाराजा ने जो है इनको ये नाम दिया था। अच्छा, इन्होंने जो है अमेरिका के शिकागो शहर में जो है विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893, बिल्कुल याद कर लीजिए 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जो है भाग लिया था, किस शहर में? शिकागो शहर में जो है भाग लिया था, अमेरिका के शिकागो शहर में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने जो है अमेरिका में ही जो है एक वेदांत जो है समाज की स्थापना की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थापित की थी? अमेरिका में। ऐसे चीज़ों को फैक्ट्स को बिल्कुल गलत मत करिएगा, अमेरिका में जो है वेदांत सभा समाज की स्थापना की थी। और यह है स्वामी विवेकानंद जो है ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक जो है पुस्तक लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिनव भारत जो है नामक जो है क्रांतिकारी जो है संगठन था और इस संस्था की शुरुआत किसने की थी? अभिनव भारत जो है 1904 में संगठन बना था, जिसकी शुरुआत की थी वी.डी. सावरकर ने, ध्यान रखिएगा वी.डी. सावरकर ने जो है इसकी शुरुआत कहाँ की थी? नासिक महाराष्ट्र में की, ध्यान रखिएगा ना, ये जो जगह थी नासिक और महाराष्ट्र वाला जो एरिया था, ये क्रांतिकारियों का जो है गढ़ हुआ करता था एक समय, तो ये वहीं पे इसकी संस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 जो है नामक संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो है नामक संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि 1905 में बनी थी, बिल्कुल याद रखिएगा, इस संस्था की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गदर पार्टी जो कि 1913 में बनाई गई थी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस संस्था की शुरुआत भी किसने की थी? तो देखिए लाला हरदयाल दास ने जो है इस संस्था की शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। होम रूल लीग जो है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। होम रूल लीग जो है कब बना था? तो 1916 में बना था। इस संस्था की शुरुआत की थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दोनों ने मिलकर के जो है इस संस्था को जो है चलाया था, इस संस्था की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साबरमती आश्रम जो कि 1916 में स्थापित हुआ था, इसके संस्थापक कौन थे? तो ये सभी को पता होगा, इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए इसकी साबरमती आश्रम की जो है शुरुआत 1916 में की गई थी, जो कि महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो कि 1916 में स्थापित हुआ था, और ये जो है विश्वविद्यालय जो चलाया था
कर्वे द्वारा जो है इस संस्था की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय महिला संघ जो कि 1917 में जो है ये शुरुआत की गई थी, और भारतीय महिला संघ जो है नामक संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए इस संस्था की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट ने जो है इस संस्था की जो है शुरुआत की थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व भारती जो है 1918 नामक, इसमें जो है विश्व भारती जो है नामक जो संस्था थी जो कि 1918 में शुरुआत की गई थी, इसको जो है किसने चलाया, मतलब स्थापित किया था, संगठन को किसने चलाया था? तो देखिए इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है विश्व भारती नामक संस्था की शुरुआत की थी 1918 में। अखिल भारतीय जो है ट्रेड यूनियन, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1920 नामक संस्था की शुरुआत किसने की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है नामक संस्था की शुरुआत एम जोशी ने की थी। याद रखिएगा, एम जोशी ने जो है इस संस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिस्ट पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है 1920 में जो है संगठन बनाया गया था, और इसकी जो है संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे एम.एन. राय थे, एम.एन. राय थे। ठीक है, एम.एन. राय जो है इस संस्था के जो है संस्थापक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। ठीक, चलिए। दलित वर्ग कल्याण जो है 1924 में नामक संस्था एक बनाई गई थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ये भीमराव अंबेडकर ने जो है दलित वर्ग जो है कल्याण संस्था की शुरुआत की थी 1924 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिजन सेवक संघ जो है 1932 में स्थापित हुआ था, और इसकी स्थापना किसने की थी? हरिजन सेवक संघ जो है नामक संस्था की शुरुआत महात्मा गांधी ने जो है इसकी शुरुआत की थी। फॉरवर्ड जो है ब्लॉक जो कि 1939 में जो है नामक संस्थान जो है शुरुआत की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की शुरुआत सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आखिरी क्वेश्चन है। आज़ाद हिंद फौज 1942 में जो है नामक संगठन जो है किसने स्थापित किया था? तो आज़ाद हिंद फौज जो है नामक संगठन की जो शुरुआत की थी वो मोहन सिंह ने की थी। ध्यान रखिएगा, मोहन सिंह ने जो है इस संगठन की जो है स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, ये वीडियोस जो है ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अंत तक वीडियो आपने देखा हो तो इनको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसकी फ्री PDF जो है आपको जो है टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।